ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। सो गाइस, जैसे हमने लास्ट वाले सेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था। ओके, सो जैसे हमें एक रिकैप करेंगे हम लास्ट वाला पार्ट, एंड देन हम नेक्स्ट आज जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एडवांस ऑपरेटर्स है, ठीक है, जो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, उसको अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर के बेसिकली मेजर दो टाइप्स है, यूनरी बाइनरी, ठीक है। सो ऑपरेटर का बेसिक पर्पस क्या है? टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, ओके, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको कंडीशनल्स चेक करना है, कंडीशंस वगैरह, ठीक है। तो हमें ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ऑपरेशंस। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ बाइनरी एंड यूनरी, ऐसे दो टाइप्स है। तो यूनरी के अंदर जैसे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके, और उसके बाद बाइनरी मतलब हम कुछ दो ऑपरेंड के साथ हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, टू और मोर, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेटर्स हमने देखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड। आफ्टर दैट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ऐसे हमने ऑपरेटर्स को देखा था। इससे वैल्यू क्या होता है आपका, एक से अपडेट होता है, ठीक है। सो इंक्रीमेंट मतलब एक से बढ़ेगा और डिक्रीमेंट मतलब कम होगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, मतलब ये बेसिकली क्या करता है, राइट साइड का वैल्यू क्या होता है हमारा, लेफ्ट साइड वैल्यू के अंदर असाइन करते हैं। ओके, इक्वालिटी, वो इक्वालिटी चेक करता है कि वो वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था। सबसे पहले यहाँ देखो, ये आपका ऑपरेंड यानी प्लस ऑपरेटर। तो हमने पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा, देन इसके अंदर प्रायोरिटी किसको हाई मिलता है, मतलब प्लस माइनस से हायर प्रायोरिटी आपके मल्टीप्लीकेशन एंड उसके बाद आपके डिवाइड वगैरह मॉड इनको होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सो इसके एग्जांपल्स हमने देखा है। आफ्टर दैट असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या होता है, ये राइट साइड का वैल्यू हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसके अंदर, लेफ्ट साइड वैल्यू के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉड, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। तो इसके हमने एग्जांपल याद देखा था, ए प्लस इक्वल टू बी, मतलब ए के अंदर आप क्या स्टोर करो, ए प्लस बी का वैल्यू, मतलब इनडायरेक्टली हम उसको ए से लिख रहे हैं, ए माइनस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी, ए से। ओके, ये हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी चेक करता है, मतलब आपने चेक किया एज एंड एज टू, तो ये इक्वल टू जब चेक करोगे तो ये डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, मतलब ये स्ट्रिंग है ना, नीचे वाला नंबर है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये चेक्स ओनली द वैल्यूज, नॉट डेटा टाइप। एंड ट्रिपल इक्वल टू में क्या करता है वो, आपका डेटा टाइप वैल्यू के साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करके वो आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, इक्वालिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं आपका ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर। ओके, सो आफ्टर दैट इक्वालिटी के बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को देखा, जो दो वैल्यू को क्या करता है, बेसिकली कंपेयर करने का काम करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये बेसिकली क्या करते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करते हैं। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर। देन बिटवाइज लाइट्स, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, अनसाइन राइट शिफ्ट, अनसाइन लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये ऑपरेटर्स है, ठीक है। सो इसके हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि एक्चुअली कैसे आपके डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। एंड होगा तो दोनों बिट वन होगा तो वन रिटर्न करेगा, एंड और में दोनों में से कोई भी एक बिट वन होगा तो वन रिटर्न करता है वो, ठीक है। ये बिट वाइज, इसकी मोस्टली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए कंपैरिजन, इक्वालिटी, असाइनमेंट, ये नॉर्मली यूज हो गया आपके, एंड ये ऑलरेडी लर्न, ओके, बेसिक से हो। ठीक है, चलो इसके बाद बिटवाइज के बाद हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, बेसिकली यूज टू चेक टू और मोर कंडीशंस। ओके, मतलब आपको कंडीशंस चेक करना है, तो ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करके वो काम आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे, सिंपल, लॉजिकल एंड, जीरो एंड वन, जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, वन एंड वन, वन, मतलब जीरो फॉल्स के लिए, वन ट्रू के लिए। तो दोनों कंडीशन आपका या ट्रू होगा तभी ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करता है आपको फॉल्स। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ओके। बट आपको यूजर को अलाउ करना है, मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा ना, आप उसको अलाउ करो, मतलब
तो इसके लिए आप लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करके काम कर सकते हो। ओके, रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन बिकम्स ट्रू, रिटर्न ट्रू व्हेन any one condition becomes true. Okay, and yeah, return true only when both conditions are true, that's it. And not मतलब return true, ये वाइस वर्सा काम करता है, थोड़ा ऑपोजिट काम करेगा। मतलब रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स एंड रिटर्न फॉल्स व्हेन कंडीशन बिकम्स ट्रू। ये हमारा था लास्ट वाला पार्ट, यहाँ तक हमने कवर किया था ऑपरेटर्स। चलो आज हम एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर थोड़ा जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को देखें, ठीक है। सो इसका भी हम यूज करके देखेंगे। बिफोर दैट, किसी का गेट वगैरह पे अकाउंट नहीं होगा तो प्लीज लिंक्डइन पे एंड गिट पे आपका अकाउंट ओपन करना है आपको, ठीक है। बिकॉज आप जब कोड करोगे तो हमें कोड को पुश करना है, ठीक है, गिटहब पे। मतलब गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल है, ठीक है। अभी इसके बारे में किसी को नहीं आइडिया होगा तो मैं आपको गाइड करूंगा। बट गिट पे आपको क्या करना है, आपका अकाउंट ओपन करना है। गिट मतलब एक वर्जन कंट्रोल है। जब हम आगे कहीं टीम के अंदर जब काम करोगे तो आपका सबका कोड क्या होगा, आप पुश करोगे गिट पे, एक रेपो क्रिएट करोगे आप। एंड गिटहब मतलब जब आपका कोड स्टोर होता है। ओके, गिट एंड गिटहब कोई दोनों अलग नहीं है। गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है जब हम कुछ कमांड फायर करके वहाँ कोड पुश कर रहे हैं। एंड स्टोर का होता है आपका गिटहब पे। एंड सेकंड थिंग, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, प्रोफेशनल होना चाहिए। थोड़ा अच्छे से प्रोफाइल बिल्ड करो, इसका मैंने सेशन दिया था आई थिंक सो। पर ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज प्रोफेशनल एक क्या करो, आपका एक लिंक्डइन, वहाँ आपको प्रोफेशनल कनेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आप उनके साथ भी थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करो, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके एवरीवन, जिसने नहीं किया है वो अभी तक। एंड थोड़ा प्रॉपर बिल्ड करो, सिर्फ करना है इसलिए मत करो, बट अच्छे से करो डेवलप। ओके, बिकॉज हमें आगे जब हम प्रोजेक्ट करना है तो आपको गिट पे पुश करना है सब। ओके, बिकॉज गिट भी आपको टूल आना चाहिए कैसे यूज करना होता है, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर ही रिक्वायरमेंट होता है। ओके, आगे इसके बारे में और देखेंगे हम। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक्स चल रहा है तो आपको थोड़ा टास्क भी नहीं है, बट करंट आगे आपको टास्क भी मिलेंगे, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर के छोटे छोटे टास्क आपको मिलेंगे, मॉड्यूल्स असाइन होंगे। ओके, इनिशियली आपको भी ट्रेनिंग पार्ट पे हो तो बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लर्न करो एंड उस बेस पे कुछ थोड़ा काम करो। देन जब कंप्लीट एक ओवरऑल हो जाएगा हमारा इवेंट्स वगैरह, तो देन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क देने के लिए हम आप रेडी हो जाओगे एंड वर्क करने के लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर भी हो जाओगे वहां तक। बिकॉज रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें वो इंटरेस्टिंग भी, बट इसके लिए थोड़ा जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको फोकस कर, ठीक है। सो बेसिक है, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। ओके, प्रैक्टिस जरूरी है आपको, ठीक है। तो चलो डे 6, इसके अंदर हम देखेंगे आपका ऑपरेटर, सेकंड पार्ट, एडिशनल ऑपरेटर। ओके, अभी जो ऑपरेटर्स आपने लर्न किया ये आपने अभी बताया था, बट जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स जो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है एंड यू ऑलरेडी नो, इसके अंदर के थोड़े बहुत आपको ऑलरेडी आपने लर्न किया था। ओके, वो कौन से, या मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले देखो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर, कॉन्केटेनेशन, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। आफ्टर दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर, नलिश, कोलेशिंग ऑपरेटर, टेम्पलेट, लिटरल, ये भी हमें देखना है आज। चलो इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हमें देखना है सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर को। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है बेसिकली, टर्नरी ऑपरेटर क्या है बेसिकली, जो आपने इफेल्स को लर्न किया है ना, उसका ये बेसिकली एक अल्टरनेटिव है। तो स्क्रिप्ट टैग, प्लीज फोकस, हाँ आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज फोकस। टर्नरी ऑपरेटर, सो टर्नरी ऑपरेटर क्या है guys, देखो जब हम इफ एल्स का यूज करते हैं, सेम आपका टर्नरी ऑपरेटर उसके लिए अल्टरनेट। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, where एज इज इक्वल टू 20। ओके, एज आपने 20 एक वेरिएबल डिक्लेयर करके एज आपने 20 पास किया, तो आपको चेक करना है इफ, क्या इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा, तो आपको हमें चेक करना है कि उसके लिए वोटर एलिजिबल है क्या हो। तो ठीक है, आप उसको मैसेज देंगे, अलर्ट, कॉन्ग्रेट्स डियर, यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी, एक ग्रेटर होगा तो यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, बट एल्स नहीं होगा। मतलब ये इफ एल्स मालूम होगा आपको, ठीक है। अभी हमें देखने वाले नेक्स्ट पार्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट्स। बट देखो इफ
एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये कंडीशन है, ये ट्रू होगा तभी वो अंदर जाएगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड एक करली ब्रेसेस के अंदर, इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। तो इफ कंडीशन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो अंदर जाएगा, अदरवाइज एल्स फॉल्स होगा तो सॉरी कम बैक। ठीक है, तो ये मैंने उसको एक एग्जीक्यूशन किया, ये हो गया इफ एल्स। देखो आउटपुट, गो लाइव। अभी मैं इफ एल्स का बता रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, कांग्रेस डियर यू आर इलिजिबल, मतलब आप इलिजिबल हो। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ 15, अभी क्या बोलेगा, सॉरी, रिफ्रेश कंट्रोल आर, तो सॉरी कम बैक। मतलब अभी कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, एल्स वाला, बिकॉज इसका एज अभी 18 से कम है। आपको ये मालूम है किसी को जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इधर से डायनेमिकली इनपुट लेना होगा तो कैसे लेंगे। अभी ये मैं डाल रहा हूँ ना, बट आपको यूजर से एज लेना है, एक छोटा एप्लीकेशन डेवलप करना है, वोटर एलिजिबिलिटी। आपको यूजर से इनपुट लेना है कि आपका एज क्या है हमें बताओ, मैं आपको बताऊंगा आप एलिजिबल है कि नहीं। यस ग्रेट, प्रॉम्प्ट। ठीक है, अभी जिसको मालूम नहीं है, जैसे आपका एक अलर्ट है ना डायलॉग बॉक्स, वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक दूसरा डायलॉग बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं आपका प्रॉम्प्ट। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये होने वाला है आपका फिर से, बट अभी ये आपको इसकी जरूरत है, हमें यूज करना है, एक छोटा ऐप डेवलप करेंगे हम। तो आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो आपने अभी तक HTML के अंदर हमने इनपुट टैग को देखा था। अब यह सेकंड ऑप्शन आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, डायलॉग बॉक्स, जो अलर्ट जैसा है, जिसको अभी हम बोलते हैं आपका प्रॉम्प्ट फंक्शन। प्रॉम्प्ट फंक्शन, इसको आप डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं। डायलॉग बॉक्स मतलब जो ऊपर हाईलाइट होगा। ओके, डायलॉग बॉक्स। तो क्या होता है, या सिंपल देखो, वार एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ये फंक्शन है, और इसके अंदर आपको एक मैसेज डालना है। क्या डालना है, एंटर योर एज, एंड दैट्स इट। अब देखो ये एज को क्या करेगा, डायनेमिकली आपको क्वेश्चन, मतलब यार देखो एक प्रॉम्प्ट आ गया, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो क्या बोल रहा है, एंटर योर एज। ठीक है, चलो मैंने पास किया 25। ओके, कांग्रेस डियर यू आर इलिजिबल, दोनों भी डायलॉग बॉक्स ही है। देखो फिर से, एंटर योर एज 15, सॉरी कम बैक। अभी यहाँ मैंने पास किया 35, कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल। अभी 10 पास किया, सॉरी कम बैक। तो ऐसे आप यूजर से डायनेमिकली आउटपुट ले सकते हो। रिफ्रेश, देखो अभी यूजर या बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एज नहीं डाला है ना, ओके करोगे तो क्या कंसिडर हो रहा है, जीरो वगैरह वाट। तो आप यहाँ बाय डिफॉल्ट उसका एज भी डाल सकते हो। मैंने पास किया 18 बाय डिफॉल्ट। हाँ, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू डाल के रखना है आप यहाँ डाल के रख सकते हो। मैंने डाला जीरो, अभी देखो रिफ्रेश, देखो क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो आ गया, मतलब कुछ भी नहीं डालोगे तो जीरो जाने वाला है। ठीक है, एंड कैंसिल करोगे तो आपका एस जीरो ही जाने वाला है, मतलब नल जाएगा। अभी क्या जाता है वो इन डेप्थ आगे मैं आपको बताऊंगा प्रॉम्प्ट के अंदर, डोम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। ओके, जो एक्चुअली एक बोम ऑब्जेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम देखेंगे। ओके, उस टाइम वो चीज़ें हम लर्न करेंगे कि एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या करना है। ठीक है, वो इन डेप्थ हम वहाँ देखेंगे। बट आपको इधर से इनपुट लेना होगा, तो हमें काम आता है प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन, जिसको आप डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, अलर्ट जैसा ही, बट अलर्ट सिर्फ दिखाता है मैसेज, बट प्रॉम्प्ट से हम यूजर से डायनेमिकली इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अभी वो बीच में ऐड हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। तो चलो अभी इफ एल्स का यूज करके हम ये काम कर रहे थे। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर अल्टरनेट टू इफ एल्स। कैसे, लेट्स सी। सबसे पहले आपको डालना है कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, एंड इसके अंदर उसका एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये सिंगल लाइन में आप लिख सकते हो टर्नरी ऑपरेटर, विच इज अ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर। प्लीज नोट, फर्स्ट ऑपरेटर हम लर्न करें एडिशनल के अंदर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो आगे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स। कैसे, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, where रिजल्ट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा तो या उसको बोलो कॉन्ग्रेट्स, अदरवाइज क्या बोलो इसको, सॉरी
यू आर नॉट एलिजिबल। दैट्स इट। सिंगल लाइन में आपका कोड आप ऐसे लिख सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। कंडीशन ट्रू होगा, मतलब देखो मैं रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। यस होगा तो कॉन्ग्रेट्स, अदरवाइज सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। एंड अलर्ट करता हूँ इस रिजल्ट को। देखो एक सिंगल लाइन का कोड लिख के आप इतना ईफेल्स वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं है। देखो सेम आउटपुट आने वाला है। रिफ्रेश करता हूँ, या लिखता हूँ मैं 18। तो देखो कॉन्ग्रेट्स। ओके, ग्रेटर नहीं बट इक्वल टू 18 तो है। चलो नेक्स्ट, या डालता हूँ मैं 13। सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। रिफ्रेश, मैंने पास किया, ये मैंने पास किया 29। कॉन्ग्रेट्स। ओके, ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर। अल्टरनेट टू इफ एल्स आपको ऐसे लिखना है, कंडीशन होगा ट्रू तो ट्रू वाला आगे वाला कोड एग्जिट होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, अदरवाइज कोलन के बाद मतलब फॉल्स। दैट्स इट। ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक गाइस सबको? प्लीज लेट मी नो। यस, आकांक्षा, अनुष्का, गौरी, मुक्ता, मनोज, निखिल, पूजा, प्राची, प्रज्ञा, प्राजक्ता, प्रवीण, श्वेता, स्नेहल, वैभव, एवरीवन, अदर्स। यस ग्रेट। ठीक है, डाउट होगा तो प्लीज बोला। ठीक है, अनम्यूट करके आपको रखा है मतलब इसका मतलब नहीं आपको कुछ बोलना नहीं। ओके, सो देखो टर्नरी ऑपरेटर के बाद आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर क्या करता है देखो, इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्या करता है, डबल स्टार से उसको हम इंडिकेट करते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ये रिटर्न करता है पावर, रिटर्न पावर। कैसे? सिंपल है, मैं यहाँ लिखता हूँ where a is equal to 5 एंड मैंने ए से लिखा हो कंसोल डॉट लॉग ए डबल स्टार एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर रिटर्न करेगा, मतलब इनडायरेक्टली मैं ए से लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर। तो आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट क्या आएगा? ए रेस टू टू मतलब 5 रेस टू टू कितना आएगा? रिटर्न करता है पावर एफ, क्या करेगा? यस 25, मतलब उसका स्क्वायर क्या करेगा? 5 स्क्वायर। तो रिटर्न करेगा आपको 25 कंसोल के अंदर। ओके, इसको ओके करता हूं मैं। एंड यहाँ देखो क्या आउटपुट आ गया आपको, 25 5 स्क्वायर। ओके, तो ऐसे वो काम करता है आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, देखो देखने से लगता है ये बहुत कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है बट इट्स वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा 10 स्क्वायर, आउटपुट क्या आएगा? 10 टू 2 100 आएगा। ओके, उसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा तो 5 एंड रेस टू 3, अब क्या आएगा? 5 का क्यूब कितना आएगा? 5 5 5 25, देन 25 कितना आएगा आउटपुट इसका? 125। ओके, तो देखते हैं आगे 125 25 100 एंड 125। तो ऐसे आप क्या करता है, ये आपको पावर रिटर्न करने का काम करता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ओके, जो इसको आपको याद रखना है, सिंपल है। जो आप ऐसे लिखोगे तो वो स्क्वायर रिटर्न करे, ए स्क्वायर 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर 5 रेस टू 3, वैसे आप उसको पावर मतलब ये रिटर्न करके आपको देगा स्क्वायर वगैरह। ठीक है, जो हमने अभी यहाँ इसके अंदर कैलकुलेशन करके देखा एक एग्जांपल। एक्सपोनेंशिएशन के बाद हमारा आता है नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर। ये थोड़ा आपको नया होगा बट आप लोग एकदम सिंपल है। नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर, इसको इंडिकेट करते हैं आपका डबल क्वेश्चन मार्क से। कैसे इंडिकेट करते हैं? डबल क्वेश्चन मार्क से, कंफ्यूज नहीं होना है। ये टर्नरी ऑपरेटर है, कोलन क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। एक्सपोनेंशिएशन मतलब डबल स्टार, एंड नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर मतलब आपके क्वेश्चन मार्क। किसी को मालूम है ये क्या करता है? मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू, मैंने पास किया इसके अंदर वैभव, एंड मैंने पास किया सेकंड लेट स्किल इज इक्वल टू, या मैंने पास किया रिएक्ट। या ऐसे सिंपल है तो एक फर्स्ट नेम लेता हूँ और एक लास्ट नेम लेता हूँ।
फर्स्ट नेम एंड यल नेम। तो ऐसे मैंने यहाँ वैभव पास किया एंड सेकंड थिंग में यहाँ पास करता हूँ एक्स वाई जी। ठीक है। एक देखो, एक फर्स्ट नेम एंड एक एल नेम, ऐसे दो वेरिएबल है। तो ये नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर क्या करता है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिटर्न रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश। नोट करके रखो। रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश। इफ नॉट नलिश मतलब नल और अनडिफाइंड। अभी हमने डेटा टाइप देखा था ना, नल अनडिफाइंड। नल मतलब उसका ना नल डेटा है, नल पास किया था। एंड अनडिफाइंड मतलब वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया बट उसके अंदर आपने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो अनडिफाइंड है जब उसको आप एक्सेस करो तो। ठीक है। तो या एफ नेम है आणि एल नेम। तो ये क्या कर रहा है नलिश कोलेशिंग? रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश, मतलब वो नलिश नहीं होगा तो फर्स्ट वाले को रिटर्न करके देता है, दैट्स इट। कैसे? कंसोल डॉट लॉग एफ नेम क्वेश्चन मार्क नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर यल नेम। तो ये क्या रिटर्न करेगा अभी आप ही बताओ मुझे। वैभव रिटर्न करेगा या एक्स वाई जेड? ये बेसिक ऑपरेटर है। रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश, पहला नल नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, तो उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज दूसरे वाले को। मतलब क्या रिटर्न करेगा? यस, ग्रेट। या आपका वो रिटर्न करने वाला है वैभव। आउटपुट देखो, डोंट वरी। क्या आउटपुट आ रहा है? रिफ्रेश, रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से। ये देखो क्या आउटपुट आ रहा है आपका। वैभव। वैभव क्यों? क्या ये रिटर्न क्या करता है? पहला उसको अनडिफाइंड या नलिश नहीं होगा, नल नहीं होगा, तो उसको रिटर्न करता है, अदरवाइज दूसरे वाले को रिटर्न करेगा। रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने यहाँ लिखा var x इज इक्वल टू, मैंने डिफाइन किया सिर्फ, और यहाँ लिखा var y इज इक्वल टू, var y इज इक्वल टू जॉन। ठीक है। सो अभी यहाँ मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एक्स नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर वाई। तो अब मुझे बताओ ये आपका रिटर्न क्या करेगा? यस, जॉन। यस, अभी रिटर्न क्या करेगा? जॉन, बिकॉज पहला आर्गुमेंट जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो नलिश है। नलिश है मतलब वो अनडिफाइंड है। देखो, रिफ्रेश, क्या आ गया आपका? जॉन आ गया। मतलब रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश, मतलब पहला आर्गुमेंट रिटर्न करता है वो नलिश नहीं होगा तो, अदरवाइज दूसरा रिटर्न करेगा, दैट्स इट। अभी यहाँ आप नल स्टोर करो तो अभी भी रिटर्न करेगा आपके जॉन को, बिकॉज वो नल है। देखो फिर से आउटपुट। ओके, दैट्स इट। ये हो गया हमारा सेकंड ऑपरेटर, जिसको अभी हमने देखा आपका नलिश कोलेशिंग ऑपरेटर। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशिएशन एंड ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इट्स वेरी वेरी बेसिक। टर्नरी ऑपरेटर इज अल्टरनेट टू इफ एल्स। कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो आगे वाला पार्ट, अदरवाइज कोलन के बाद वाला। एक्सपोनेंशिएशन रिटर्न पावर स्क्वायर वगैरह हमने देखा। देन नलिश कोलेशिंग, ये क्या करता है? रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश, नल और अनडिफाइंड नहीं होगा, इफ बोथ आर नल। देन देखना क्या रिटर्न कर रहा है, चलो वो भी देखते हैं। ये ऊपर वाला नल रखता हूँ और नीचे वाला अनडिफाइंड रखता हूँ। अब देखो क्या कर रहा है, रिफ्रेश, अनडिफाइंड। अब क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, बिकॉज दोनों भी डिफाइन है, ये नल है ये अनडिफाइंड है, तो अभी इस केस में अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ओके, यस, गॉट इट। तो बेसिक है, बिकॉज दोनों भी डिफाइन है तो ऑब्वियसली वो अनडिफाइन ही करेगा रिटर्न। चलो नलिश कॉलेशिंग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आपका कौन सा, इसके बाद टाइप ऑफ। यस, टाइप ऑफ ऑपरेटर को पहले से ही मालूम था। क्या करता है वो टाइप ऑफ? क्या रिटर्न करता है टाइप ऑफ? रिटर्न डेटा टाइप, स्पेसिफिक वेरिएबल which we initialize value, which we initialize value in that variable। ठीक है, मतलब सिंपल रिटर्न डेटा टाइप ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, या ऐसे आप बोल सकते हो स्पेसिफिक वैल्यू which we initialize into that variable। ओके, सिंपल।
मतलब क्या करता है, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उसके अंदर का जो वैल्यू है उसका क्या करता है, आपको डेटा टाइप रिटर्न करके देगा। दैट्स इट, ये हमने ऑलरेडी देखा था। कैसे देखा था, सिंपल, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ। किसका टाइप ऑफ चाहिए आपको, मुझे आप इसका टाइप ऑफ बताओ। इस एबीसी का क्या आएगा टाइप ऑफ। चलो फास्ट बताओ। यस ग्रेट, डेटा टाइप रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग आएगा, बिकॉज वो क्या है, डबल कोट के अंदर है। या सिंगल कोट में जो होगा वो आपका स्ट्रिंग है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। चलो फास्ट बताना है आपको, इसको मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। टाइप ऑफ नल, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, आफ्टर दैट टाइप ऑफ अनडिफाइंड। चलो देखते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन था। टाइप ऑफ एबीसी। चलो फास्ट, आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 95 का। चलो एक एक बताओ, 95 का आउटपुट नल आएगा। यस, आर यू श्योर। यस एवरीवन, अनडिफाइंड। नल का डेटा टाइप क्या है, नंबर। नल डेटा टाइप कॉन्सेप्ट का है, देखो यार, कहाँ गया आपका नल। यस, क्या है नल, टाइप ऑफ नल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रखो, प्रैक्टिस करो थोड़ा, ठीक है। प्रैक्टिस कम पड़ रहा है आपका। ओके, नो प्रॉब्लम, इनिशियली होगा थोड़ा, बट प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है, यही इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। देखो कंफ्यूज करता है आपको ये क्वेश्चन, नल आप बोलते हो बट नल नहीं है, वो क्या है, इन जावास्क्रिप्ट ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसका टाइप ऑफ क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वो क्या है, एरे। तो एरे का डेटा टाइप क्या है, यस गुड, ऑब्जेक्ट है। अरे इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नीचे वाला, यस इसका भी ऑब्जेक्ट ही है। अभी इसका बताओ, टाइप ऑफ अनडिफाइंड। अभी मैं टाइप ऑफ अनडिफाइंड नहीं बोल रहा हूँ, मैं टाइप ऑफ अनडिफाइंड बोल रहा हूँ। तो ये आपको नहीं मालूम होगा। तो याद रखो, जब आप किसी टाइप ऑफ चेक करो, तो उस केस में आपको किसी में भी टाइप ऑफ चेक करोगे तो रिटर्न करके देता है आपको, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, अनडिफाइंड नहीं। देखो आउटपुट, रिफ्रेश। ओके, फिर से देखो रिफ्रेश करके। ओके, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी फिर से रिफ्रेश करो मैं। ये देखो, स्ट्रिंग आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर से आपके लास्ट वाले दो क्या आ गए, स्ट्रिंग आ गए। मतलब इसका डेटा टाइप जब आप चेक करोगे टाइप ऑफ का, तो ऑलवेज वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा। इसको आपको याद रखना है, मोस्ट आस्क क्वेश्चन। मतलब ये सिंपल है फंडा, क्या है, टाइप ऑफ जब आप किसी का चेक करो तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर का। अब इसके बाद एक लास्ट हम एक दो ऑपरेटर देखेंगे आपका, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, जो आपके बहुत काम का है। एंड इसके साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, टेम्पलेट लिटरल वाला। ठीक है, ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का पर्पस क्या है, टू कॉन्केट डेटा, टू कॉन्केट डेटा। कैसे, लेट कंसिडर आपके पास एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेरिएबल है, लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पास किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने पास किया है ABC। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ मैंने लेट स्किल इज इक्वल टू मैंने पास किया है रिएक्ट जेएस। ठीक है, अभी आपने एक वेरिएबल पास किया नेम, एंड उसके बाद स्किल पास किया। ठीक है, तो चलो यहाँ नेम की जगह मैं यहाँ ABC की जगह लेता हूँ प्रवीण। ठीक है, सो एक नेम एंड एक स्किल है। तो अभी आपको इसको जब प्रिंट करके आप देखोगे, तो अभी फॉर एग्जांपल आपको इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट विंडो पे प्रिंट करना है नेम को। तो आप ऐसे करोगे राइट, कि आपका ब्राउजर पे आपका नेम आएगा, डिस्पोज, फिर से गोलाई करके दिखा रहा हूँ। ओके, ओके, देखो आउटपुट आ गया प्रवीण, बट इसको आपको H1 टैग के अंदर डालना है। तो आप उसको डबल कोट में लेते हो ना, राइट। तो यहाँ लिखोगे आप H1 टैग, प्लीज फोकस, ओके, H1 टैग,
एंड अभी आप बोलो, आप मुझे ये बताओ, अभी आप इसको कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे तो वो स्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगा, देखो, रिफ्रेश, वो नेम एज इट इज लेगा। बट आप मुझे ये नेम मत दो, मुझे उसका डायनेमिक वैल्यू दो जो नेम के अंदर स्टोर है। तो अब इस केस में आपको कॉन्कैट करने के लिए आपको काम आता है प्लस ऑपरेटर। तो ये स्ट्रिंग है डबल कोट के अंदर, बट वो नेम मेरा स्ट्रिंग नहीं है, वो क्या है, डायनेमिक वैल्यू है। तो ये आप इक्वल टू लगा, सॉरी, कोट दे के आप यहाँ प्लस लगाओगे, और इसके बाद फिर से आप मतलब इसको कोट लगा के डबल कोट, और यहाँ प्लस लगाओगे। इसको बोलते हैं अभी मैंने कॉन्कैट किया। तो H1 टैग के अंदर मैंने डायनेमिक वैल्यू जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसको मैंने कॉन्कैट किया। अभी आपको यहाँ मिलेगा प्रवीण। इसको बोलते हैं कॉन्कैट करना प्लस ऑपरेटर का यूज करके। ओके, देखो अभी क्या आ गया, प्रवीण आ गया। मतलब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका प्लस जो सिंबल है, ये प्लस, ये एक्चुअली एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी यूज होता है। उसके बाद सेकंड, आप उसको एज अ एडिशन ऑपरेटर के लिए भी काम आएगा। एंड उसके बाद आगे हम उसको पार्सिंग करने के लिए भी काम आएगा आपका प्लस सिंबल, प्लस ऑपरेटर। कॉन्कैट करने के लिए भी आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एडिशन करने के लिए भी होता है। और उसके बाद आपको पार्सिंग करने के लिए, पार्सिंग मतलब स्ट्रिंग डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, या वटेवर पार्सिंग बोलते हैं उसको, वो आगे बताऊंगा। बट एडिशन करने के लिए तो मालूम है आपको। बट अभी आपने यहाँ सीखा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्कैट करने के लिए प्लस। प्लीज नोट, मतलब आपको ऐसे डायनेमिकली कुछ करना है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको उसको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, यूर नेम इज, एंड उसके बाद आपको उसका नेम प्रिंट करना है। अभी तक हम सिर्फ प्रिंट कर रहे थे वेरिएबल को, नेम स्किल, बट आपको उसके साथ एक स्ट्रिंग भी देना है कि यूर नेम इज नेम, यूर स्किल इज ये वाला स्किल है। तो कैसे लिखोगे, आपको याद डालना है यूर नेम इज नेम। देखो अभी क्या आएगा, आपको इसका नेम आएगा। देखो योर नेम इज प्रवीण, मतलब ऐसे आपको क्या करें, आप डायनेमिकली क्या करें, डेटा कॉन्कैट करें इसके साथ। योर नेम इज प्रवीण, आपको इसको कॉन्कैट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये थ्रो करेगा एरर। रिफ्रेश, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ये आपको डायरेक्टली थ्रो करेगा एरर। देखो आप कंसोल में जाओगे ना, आपको एरर मिलेंगे, सिंटैक्स एरर, मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। तो आपको यह कॉन्कैट करना ही पड़ेगा डायनेमिक वैल्यू। अभी आप बोलोगे मुझे दो वैल्यू कॉन्कैट करके दिखाओ, चलो दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो डियर, योर नेम इज प्लस नेम। आफ्टर दैट आपको और कॉन्कैट करना है, तो प्लस फिर से डबल कोट, फिर से डबल कोट आएगा, या देखो, प्लस इसके अंदर मैं फिर से लिख रहा हूँ, एंड योर स्किल इज, एंड फिर से आपका यह प्लस स्किल। ये हो गया कॉन्केटिनेशन, इसको बोलते हैं। आउटपुट देखो, रिफ्रेश, रिफ्रेश किया, देखो आउटपुट, योर नेम इज प्रवीण, सॉरी ये पहले वाला था। अब ये नेक्स्ट वाला यहाँ से देखो, अब ये एक लाइन के अंदर आ रहा है, तो आप उसको बी आर लगाओ एक। जावा HTML कैसे लिखते हैं या आपको मालूम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक एच आर, एक बी आर लगाना है, जो लगाना है वो लगाओ, एक बी आर लगाओ, एक एच आर, बी आर, ठीक है। रिफ्रेश, ठीक है, वो HTML के टैग या HRBR, ब्रेक ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो, हेलो डियर, योर नेम इज प्रवीण एंड योर स्किल इज रिएक्ट जेएस। तो ऐसे मैंने क्या किया, डेटा कॉन्कैट करना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेटा कॉन्कैट करना, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, हम डेटा को ऐसे कॉन्कैट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको, कैसे प्लस ऑपरेटर का यूज करके डेटा कॉन्कैट करना है। आप बोलोगे आप उसमें जो H1 टैग के अंदर लेके देखा, तो ठीक है, H1, और इसके अंदर बाद में आपको फिर से प्लस लगा के यहाँ लिखना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो टैग का नेम एंड करना पड़ेगा। दैट्स इट। ये हो रहा है कॉन्कैटिनेशन, मैं एक एक डेटा कॉन्कैट कर, डायनेमिक। देखो अभी H1 टैग कैसे आ रहा है, हेडिंग टेक्स्ट। ओके, समझ आ रहा है क्या सबको, या कंफ्यूज हो रहा है?
देखो, योर नेम इज प्रवीण एंड योर स्किल इज रिएक्ट। तो ये हो गया आपका प्लस ऑपरेटर का यूज करके। अब देखो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, इसके अलावा आपको एक बेटर सॉल्यूशन देता हूँ, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर है, जो आपका कॉन्केटेनेशन बहुत इजी करेगा। बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूज करता है, कहाँ से कहाँ प्लस का एंड हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हो, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर टू कॉन्केट डेटा। चलो आप इसको यूज करो, आपको ये कंफ्यूज करा होगा तो, बट दोनों वे से करो, इट्स वेरी बेसिक, प्रैक्टिस से होगा ये चीजें। ठीक है, अभी मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया, सिंगल को भी दिखाया, एंड मल्टीपल होगा तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया है। ओके, चलो नेक्स्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर, इसको हम बोलते हैं आपका टेम्पलेट लिटरल वे। टेम्पलेट लिटरल वे कॉन्केटिनेशन करने के लिए कैसे, आपको यहाँ यूज करना है एक बैकटिक सिंबल, जो एस्केप बटन के जो नीचे है, ये जो आपने टाइप किया है, इसको बोलते हैं बैकटिक सिंबल। ओके, एंड कॉन्केट करने के लिए डॉलर के अंदर वो आपको डायनेमिक वैल्यू इसके अंदर पास करना है। ठीक है, डायनेमिक वैल्यू, ये होता है आपका टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट। तो कैसे करेंगे वो मैं सेम कोड लिख के दिखाता हूँ आपको, नेम को प्रिंट करके दिखाता हूँ इस टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स का यूज करके, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का फीचर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको यह यूज करना है सिंगल कोट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बैकटिक। एस्केप बटन के नीचे जब आप टाइप करोगे, बटन है नीचे, जो टिल्ड है ना, मतलब टिल्ड इसको बोलते हैं आप, ये जो है आपका, ये टिल्ड है। ओके, टिल्ड अलग है एंड बैकटिक अलग है। बैकटिक मतलब ये ऐसा वाला। ठीक है, तो इसको आपको पहले डालना है। ठीक है, उसको ऐड किया, देन आपको जो लिखना है वो लिखो। H1 टैग लिखना है, तो चलो H1 को भी लेता हूँ। H1 टैग हेडिंग टैग है वो, ठीक है, HTML का। तो यहाँ लिख रहा हूँ, हेलो योर नेम इज। अभी आपको ना प्लस करना है, आप कुछ भी करना है, आपको बैकटिक के अंदर जो डायनेमिक वैल्यू होगा, इसको आपको डॉलर एंड करली ब्रेसेस के अंदर डालना है, दैट्स इट। हेलो योर नेम इज नेम, उसके बाद एंड योर स्किल इज डॉलर ऑफ स्किल, दैट्स इट। रिफ्रेश। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? देखो प्रॉपर वे से, ये देखो, हेलो योर नेम इज प्रवीण एंड योर स्किल इज रिएक्ट जस्ट, दैट्स इट। आप इजी वे से आप उसको डेटा कॉन्कैट कर सकते हो। आप इस टेम्पलेट लिटरल कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसको बोलते हैं बैकटिक सिंबल। एंड डायनेमिक वैल्यू डालने के लिए डॉलर के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर आपको डालना है, ना कहीं प्लस लेना है, ना आप कुछ करने की जरूरत है। अभी आप बोलोगे इसको आपको थोड़ा बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, तो ठीक है, आप इसको फिर से मार्क टैग के अंदर लो। मार्क क्या करता है, ये मार्क टैग HTML का टैग है, वो क्या करता है, उसको हाईलाइट करेगा। देखो, रिफ्रेश। ठीक है, ये कोड कमेंट करके रख सकते हो, बार बार वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो हेलो योर नेम इज प्रवीण एंड योर स्किल इज रिएक्ट जेएस। तो इस वे से क्या कर सकते हो आप, इस बैकटिक सिंबल, टेम्पलेट लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, इसका यूज करके आप डेटा कॉन्केट कर सकते हो। इट्स अ मॉडर्न वे। ओके, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। बैकटिक लो एंड डायनेमिक जा होगा, उसको आप डॉलर के करली ब्रेस के अंदर आप ऐड करो, दैट्स इट। ओके, इससे तो इजी लगेगा आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? प्लीज पुट इन ए चैट बॉक्स। टर्नरी ऑपरेटर, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, नलिश कोलेचिंग ऑपरेटर, एंड देन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ तक क्लियर? तो बेटर आपका, आप टेम्पलेट लिटरल को यूज कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो। ओके ग्रेट, एवरीवन सबको क्लियर है? ओके, होप सो क्लियर ही होगा, बिकॉज एकदम प्रॉपर वे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, एक 1 आवर तक आपको पेशेंस होना चाहिए, राइट? ओके, प्रॉपर वे से फोकस से इस सेशन को अटेंड करना है। सेशन के बाद सिर्फ आपको कोड को लिखना है, ये डेली आपका टास्क है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इस वे से जाओगे, कोड मेंटेन करोगे डेली जो लिख रहा हो, या तो 100% में गारंटी दे रहा हूँ, आप एकदम प्रोफेशनल वे से प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग करने के लिए भी रेडी हो जाओ। मतलब वट एवर, अभी जो कॉलेज में
नो मैटर, देखो आप कौन सी ईयर में, वो मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करेगा। ठीक है, आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, तो यू कैन अपग्रेड यूर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री लेवल का स्किल है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ठीक है, ये आपको कहीं कॉलेज वगैरह वटेवर मिलेगा नहीं मोस्टली ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्रॉपर वे से करो, जो चीज़ें आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट लो। ठीक है, करना है तो सीरियसली करो, अदरवाइज नहीं किया तो वेल एंड गुड। ओके, बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। करना है तो इन डेप्थ सीखो, अच्छे से लास्ट तक रहो। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ आएगा, एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ सेशन अटेंड करने से आपको समझ आएगा, बट 2 दिन के बाद आपको वही फिर से आप भूल जाओगे, बिकॉज आप कितना चीज़ें याद रख सकते हो। बट मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, तो होप सो आप कुछ नोट्स निकाल रहे होगे एंड कोड को टाइप कर रहे हो। जब तक कोड को टाइप नहीं करोगे तब तक इसके जीरो बेनिफिट्स। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो आपकी जगह टाइप नहीं कर सकता, राइट। वो आपको ही करना है, इंटरव्यू आपको देना है, मुझे नहीं। राइट। यस, व्हाट इज पार्सिंग? वैभव देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, उसको आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। इसको बोलते हैं पार्सिंग करना। मैं आगे वाले पार्ट में वो बताऊंगा आपको पार्सिंग मतलब क्या। आपने किया होगा पार्सिंग, पार्स फ्लोट वगैरह। ओके, मतलब स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है आपको, उसको पार्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वो प्लस का यूज वो भी होता है, वो आगे बताऊंगा आपको मैं। ओके, सो एक लास्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एंड हमें एन एक वैल्यू होता है, वो कब आता है वो भी दिखाना है, बट बिफोर दैट आपका कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है वो मुझे देखना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक इंटरव्यू क्वेश्चन। इसका आउटपुट आपको मुझे बताना है। कंसोल डॉट लॉग 10 + 10, उसके बाद 10 + 10, देन 10 + 10, 10 + 100। चलो इसका आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, आप वेरिएबल डिक्लेयर करके करो, मैंने डायरेक्टली किया है। चलो आउटपुट बताओ। फर्स्ट वाला आउटपुट क्या आएगा? 146। यस, ये सबको आएगा। ठीक है, 20। सेकंड वाला, या 20 होगा। अच्छा, 10 10 होगा। चलो 10 10 क्यों बताया आपने? 10 10 क्यों होगा? यस, एक रीजन बताओ मुझे शॉर्ट में। नंबर प्लस स्ट्रिंग, ओके श्वेता, नंबर प्लस स्ट्रिंग। ठीक है, सो आप नंबर प्लस स्ट्रिंग बोल रहे हैं, अच्छा। तो ठीक है, मैं ऐसे करूँगा फिर तो 10 - 10। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा फिर? चलो आपने उसको कहा ना कि 10 + 10, ये आपने क्यों कहा? बिकॉज आपको मैंने बताया, यस, वन इज स्ट्रिंग एंड अनदर इज नंबर। यस, आपने आप मतलब मैंने अभी बताया, ये प्लस मतलब है कॉन्कैट करने का काम करता है, तो ये नंबर है and स्ट्रिंग है। तो आप बोल रहे हो कि नंबर प्लस स्ट्रिंग, ये 10 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को लेके मैं अभी 10 - 10 लिख रहा हूँ, तो अब क्या होगा फिर? एक एक नंबर है and एक स्ट्रिंग है। ओके, डेटा टाइप प्लस वैल्यू, अच्छा ओके। तो 10 + 10 नंबर स्ट्रिंग है, वो कॉनकैट करेगा, बिकॉज प्लस ऑपरेटर एडिशन के साथ कॉनकैट भी करता है। या आपके नंबर नंबर थे तो एडिशन हो गया, बट ये प्लस एज इसको स्ट्रिंग कंसिडर करके कॉनकैट करने वाला है। तो यहाँ भी आउटपुट क्या आने वाला है? 10 10, और यहाँ आउटपुट आएगा 10 and 100। तो अब मुझे इसका आउटपुट बताओ। यस, ग्रेट, यहाँ तक सबको क्लियर है, होप सो। लास्ट वाले का आउटपुट 10 - 10। ये नहीं है ना, अच्छा ठीक है, ये नहीं है। ये नहीं है मतलब क्या? ठीक है, ये आपने सही बताया, ये आउटपुट सही है, उसको पहले देखो। ठीक है, तो अब आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा, जो आपने कोड बताया वो सही है। रिफ्रेश, देखो आउटपुट देखो। 20 10 10 10 एंड 10 100, ये देखो 20 10 10 10 10 एंड 10 100, ग्रेट। तो अभी आपने वो जो बताया वो सही बताया, बिकॉज आपका प्लस ऑपरेटर क्या है, एज अ एडिशन भी होता है यूज, एंड एज अ कॉन्कैट भी करता है। या वो कॉन्कैट करेगा बिकॉज उसको स्ट्रिंग मिल रहा है। तो ठीक है, अभी इसका आउटपुट आप ही बताओगे। कंसोल डॉट लॉग 10 × 5, 10 - 10, 10 - 10, 10 × 10,
चलो इसका आउटपुट मुझे बताओ। इस पहले वाले का आउटपुट ये सबको मालूम होगा, ये 50 आएगा, ठीक है। चलो इस नेक्स्ट वाला 0 आएगा। चलो अभी थर्ड एंड फोर्थ वन का अब आउटपुट बताओ। 10 - 10 क्या होगा? अच्छा 0 होगा। अभी मुझे ये यहाँ बताओ, ये ऑपरेशन क्यों करेगा? नो नॉट अ नंबर, ठीक है। ठीक है, यानी एन भी कंसिडर करें, ठीक है। ठीक है, या वो कोई बोल रहा है एन एन आएगा, कोई बोल रहा है 0 आएगा। फिर कॉन्केट क्यों नहीं होगा? 10 - 10 ऐसा नहीं आएगा क्या? यस और नो? यस और नो प्लीज। नो। ओके ग्रेट। द रीजन इज बिकॉज प्लस ऑपरेटर कॉन्कैट करता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपके माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी कॉन्कैट करेंगे। ये उसका नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या स्ट्रिंग हो उसको कोई मतलब नहीं, बिकॉज माइनस कोई कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर नहीं है जहाँ ऐसे 10 - 10 कॉन्कैट किया उसने। ठीक है, तो इसका ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अभी मुझे बताओ 10 × 10 क्या आएगा फिर? यस ग्रेट, प्लस ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्केटिनेशन नॉट अदर्स। ओके। यस अभी भी आया आउटपुट क्या आएगा आपका? 100 ही आएगा। यस ग्रेट। चलो लेट्स सी आउटपुट। देखो 50 0 0 100। देखो 50 0 0 एंड 100। यस परफेक्ट। तो समझ आ रहा है मुझे, आपको ये दिखाना था कि प्लस कॉन्केट करता है, बाकी ऑपरेटर्स आपके नॉर्मल ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, दैट्स इट। चलो अभी एन एन क्यों आ रहा है बार बार वो मैं दिखाता हूँ। एन मतलब क्या है? नॉट अ नंबर, ये कोई एरर नहीं है। ये आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। नॉट ए नंबर कब देखने को मिलता है? दिखाता हूँ। F5 JS ENAN.html सेव। कंट्रोल ए बॉयलर प्लेट लोड शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, और यहाँ लिखता हूँ मैं NaN। कब आता है वो स्क्रिप्ट टैग? लेट ए इज इक्वल टू 10, एंड मैं लिख रहा हूँ console.log A+200 या A+50। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? 60 आएगा। ओके ठीक है, 60 आएगा, वो आने वाला है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका 100 + 100। सॉरी ऐसे लिखता हूँ मैं 100 प्लस, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका HTML। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इट्स गुड। 100 HTML कॉन्कैट ही करने वाला है, बिकॉज ये कॉन्कैटिनेशन है। ठीक है, ये आपका 100 HTML आएगा आउटपुट। गो लाइव, कंट्रोल शिफ्ट I। देखो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 100 HTML कॉन्कैट किया। चलो नेक्स्ट, console.log 100 - 50। इसका आउटपुट आप बताओ क्या आएगा? 50 आएगा, ठीक है। अब इसका console.log 100 - ABC। अब क्या होगा? या तो प्लस कॉन्केटिनेशन करेगा, बट अभी यहाँ क्या करेगा? यस गुड। अभी इस केस में आपका 100 - ABC आप करोगे, तो ये रॉन्ग ऑपरेशन है कि आप बोल रहे हो कि 100 - स्ट्रिंग करो। तो अभी उसको मिलेगा नॉट ए नंबर, NaN। लेट्स सी। तो ये कब आएगा उसको भी ध्यान में रखना है। कब? जब आप व्हेन यू परफॉर्मिंग रॉन्ग ऑपरेशन विथ रॉन्ग डेटा, तो आपको मिलेगा NaN, नॉट ए नंबर। बिकॉज 100 - ABC मतलब वो क्या करेगा उसको, ये प्लस थोड़ी है कॉन्केट करने के लिए, ये क्या है आपका नॉर्मल ऑपरेशन है। तो ये क्या करेगा उसको बताएंगे, ये रॉन्ग ऑपरेशन है, ये नहीं परफॉर्म हो सकता 100 × ABC। तो यहाँ भी आपका आउटपुट आएगा NaN। ये हो गया हमारा कंप्लीट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ योर जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर।
ओके, चलो एक 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने ऑपरेटर कॉन्सेप्ट के अंदर आज हमने देखा है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? टर्नरी ऑपरेटर इज अल्टरनेट टू इफ एल्स। ओके, तो इसको लिखते कैसे, ये आपको मैंने अभी बताया। एक एग्जांपल लिया मैंने एज वैलिडेशन का, वोटर एलिजिबिलिटी। तो आपको इधर से इनपुट लेना होगा, तो मैंने प्रॉम्प्ट फंक्शन बताया। बोम ऑब्जेक्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट है, हम इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका या इफ एल्स का यूज करके। बट इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन है आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो ऐसे आप सिंगल लाइन में क्या कर सकते हो, कंडीशन चेक करने के साथ ट्रू होगा तो ये वाला कोड, अदरवाइज कोलन के बाद वाला एल्स पार्ट, इफ एल्स, इफ ये होगा, अदरवाइज एल्स, टर्नरी ऑपरेटर। देन एक्सपोनेंशिएशन, जो रिटर्न करता है पावर। ये सब मॉडर्न ऑपरेटर्स हैं जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 के बाद। अभी ES6 मतलब आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 2015 के बाद जितने भी वर्जन है वो आपके मॉडर्न फीचर्स। देन नलिश कॉलेजिंग क्या करता है, रिटर्न फर्स्ट आर्गुमेंट इफ नॉट नलिश, मतलब नल और अनडिफाइंड नहीं होगा तो पहले वाले को रिटर्न करता है, अदरवाइज दूसरा वाला। इसको इंडिकेट करते हैं डबल क्वेश्चन मार्क। देन टाइप ऑफ ऑपरेटर, डेटा टाइप रिटर्न करने का काम करेगा। ठीक है, एंड कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर उसको डेटा मर्जिंग करना, डेटा कॉन्केट करना, मतलब स्ट्रिंग के साथ डायनेमिक वैल्यू कॉन्केट करना होगा तो प्लस ऑपरेटर। एडिशन के लिए भी यूज होता है, पार्सिंग करने के लिए भी यूज होता है, एंड कॉन्केटेनेशन करने के लिए भी यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉट इन ए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो ये हो गया पार्ट। देन आपको मैंने बताया मॉडर्न फीचर, टेम्पलेट लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल वे। तो टेम्पलेट लिटरल, लिटरल मतलब बैकटिक सिंबल। जो एस्केप बटन के जो नीचे होता है इसको बोलते हैं बैकटिक सिंबल। एंड उसके अंदर आपको डाल के आपको जो कोड लिखना है वो लिखो। जहाँ डायनेमिक वेरिएबल होगा उसको आप करली ब्रेसेस, डॉलर एंड करली ब्रेसेस के अंदर आपको डालना है, सिंपल काम करना है। इससे तो बेटर ये रहेगा मॉडर्न वे। दैट्स वाई मॉडर्न फीचर इजी होता है। ठीक है, जैसे एडवांस के लिए जाओगे तो चीज़ें इजी होता है, आपको रेडीमेड चीज़ें मिलता है, वो फंक्शनलिटी काम करता है आपके लिए। ठीक है, जितना बेसिक में रहोगे, जितना ज़्यादा कोड करोगे उतना एडवांस चीज़ें सीखोगे, कोड लिखना कम हो जाएगा एंड डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एंड वो इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा याद रखना है। जैसे आपने HTML CSS के अंदर कोड लिख रहे थे, बाद में आपको मैंने बूटस्ट्रैप को सीखा, बिकॉज बूटस्ट्रैप में क्या हो गया, उससे तो बहुत कम कोड लिखने से आपका डेवलपमेंट फास्ट हो गया। वैसे जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद हम रिएक्ट को सीखने वाले, तो रिएक्ट के अंदर आपका लार्ज एप्लीकेशन डेवलप होगा एक कम कोड लिख के, एंड वो मॉडर्न एंड फास्ट रहेगा। दैट्स वाई तो मैं टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं ना। ये चैट जीपीटी आ रहा है, चैट जीपीटी क्या करता है, रेडीमेड आपको चीजें दे रहा है। जेमिनी AI वो भी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट फास्ट कर रहा है। बट इसको यूज मत करो इनिशियली, कॉलेज में आप करोगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए वगैरह, बट डेवलपमेंट के टाइम उसको यूज मत करो। ये आपको कोड देगा बट आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके, ये प्रॉपर यहाँ से पहले नॉलेज गेन करो प्रैक्टिकली, तभी वो काम आएगा। चैट जीपीटी से आपको जॉब कोई देने वाला नहीं, चैट जीपीटी कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो उसको कमांड देना होता है, एक प्रॉम्प्ट देना है कि आप मुझे वो दो, वो आपको दे रहा है। ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट आप डेवलपर हो। हम चीज़ें डेवलप करें तो पहले नॉलेज लो उस टेक्नोलॉजी का, एंड देन वो आपको कोड दे रहा है तो अच्छी बात है आपके लिए। बट इनिशियली कॉपी पेस्ट का काम मत करो। ठीक है, बिकॉज आप लर्निंग फेज में हो। जब आप डेवलपमेंट करोगे 1-2 साल का अच्छे से एक्सपीरियंस आएगा, तो ये टूल टूल आपको यूज करना है। ओके, बिकॉज जो मिल रहा है आपको रेडीमेड बेटर डेवलपमेंट के लिए, हम उसको यूज करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया टेम्पलेट लिटरल। एंड देन आपको मैंने बताई डेटा एक्चुअली कॉन्केटिनेशन कैसे होता है एंड ये काम कैसे करता है। ओके, ये नॉर्मल काम हो रहा था। एंड देन NaN, नॉट ए नंबर। आप कुछ रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको ये आएगा नॉट ए नंबर। ओके, मतलब नंबर के साथ में स्ट्रिंग माइनस करो ABC तो क्या आएगा, ये इनवैलिड ऑपरेशन है, तो NaN आएगा। ओके, ठीक है, चलो यह हो गया हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑपरेटर्स। अभी आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, कंडीशनल एंड लूपिंग। ओके, फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल, डू वाइल, एंड देन हम एडवांस पे मूव कर रहे हैं आपका फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ तक आपका जो बेसिक फंडामेंटल होता है 30-40% हमारा पार्ट यहाँ कवर हुआ है।
आफ्टर दैट जो एडवांस पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ये आपके कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरव्यू के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यहाँ तक का, अभी आपके पास बहुत सारे हॉलीडेज भी है, अच्छे से यहाँ तक सब अच्छे से प्रिपेयर करो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आप रेडी हो जाओगे। आगे हमें बहुत टास्क भी करना है प्रैक्टिकली, कैलकुलेटर डिजाइन करना है आपको, कोड एडिटर डेवलप करना है, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल टास्क आपको करना है। अब ये बेसिक है तो या कोई असाइनमेंट नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट जो लिख ले रहा हूँ उसको अच्छे से करो, ठीक है? यस, ग्रेट। So, sir, thank you so much, guys. Hope so you enjoyed today's session on JavaScript operators. So, anyone have any doubt, please ask. Okay? Any doubt? Everything is clear? Yes. Welcome. ओके, सो मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइप है कि स्टैटिक टाइप है? मतलब वो आपको मैंने बताया था, कौन सा डायनेमिक टाइप है कि स्टैटिक? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप रन टाइम पे डिसाइड होता है, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना आप डिसाइड करते हो। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं उसको? मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, बट स्क्रिप्टिंग मतलब क्या? यस, एनी रीजन? अच्छा, ब्राउजर पे रन होता है इसलिए। ओके, ठीक है, ये भी है, बट एक सेकंड रीजन किसी को मालूम है क्या होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? ये आपका पीएचपी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सब है, जावा भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, पीएचपी भी है आपका, बाकी भी है। सर्वर साइड लैंग्वेज? नो, सर्वर साइड अलग हो गया, बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब देखो, जावास्क्रिप्ट का कोड आपका इंटरप्रेट होता है rather देन कंपाइल, दैट्स हम उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेट करता है कोड को लाइन बाय लाइन, इंस्टेड ऑफ कंपाइल, उसको आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हो। ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब, बट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये ध्यान में रखो, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट के कोड इंटरप्रेट होता है rather देन कंपाइल, ये होता है आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? आप यहाँ गूगल पे जाके सर्च करके दिखा सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स, व्हाट इज मीन बाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? ये देखो, स्क्रिप्टिंग इंजन इंटरप्रेट्स वन एट अ टाइम विद इन अ रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब एक शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया, वो कोड को इंटरप्रेट करता है rather देन कंपाइल, दैट्स इट, ठीक है? इंटरप्रेट, या देखो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूजुअली इंटरप्रेटेड एट रन टाइम rather देन कंपाइल, वो इंटरप्रेट होता है, दैट्स व्हाई हम उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? तो किसी ने क्वेश्चन किया तो प्लीज एटलीस्ट वो लैंग्वेज आप लर्न करो, तो ये पॉइंट ध्यान में रखो कि आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लर्न करें ना, जावास्क्रिप्ट, तो कोड इंटरप्रेट करता है, आपको मैंने बताया ना, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है वो, ओके? ये ध्यान में रखो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे, एंड बेस्ट लक। ओके, यू कैन लीव द मीटिंग। यस, वेलकम ऑल ऑफ यू।